नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक वृषभ राशि के जातक हैं तो 12 अप्रैल 2026 से आपके भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज की जागृति उदयगत अवस्था आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती हुई दिखाई देगी। या फिर मैं कहूं, शनि जाग रहा है और आपके जीवन में शनि के जागने की जागृति 12 अप्रैल से आपको दिखना प्रारंभ होंगी। शनि महाराज जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, वर्तमान समय के अंदर अस्तगत अवस्था में चल रहे हैं। और आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कर्मेश और भाग्येश यदि अस्त हो जाए, जो आजीविका का कारक है, वही यदि अस्त हो जाता है तो पीछे समय में आपने देखा होगा, ना आपको कर्म क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिले, ना भाग्य दृष्टिकोण की स्थितियां साथ दे पाई, ना ही आपके व्यक्तित्व की स्थितियां सही डिसीजन की तरफ जा रही थी। किंतु जैसे ही 12 अप्रैल को शनि महाराज की उदयगत अवस्था का योग बनेगा, सबसे पहले आपके लिए लक फैक्टर एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देगा। जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, किंतु जब तक भाग्य की गतिविधियां आपके साथ नहीं जुड़ती, तब तक व्यक्ति विशेष नहीं बन सकता। और जैसे ही शनि महाराज उदय होंगे, लक फैक्टर परिपूर्णता से कार्य करना प्रारंभ करेगा। आपके कर्म क्षेत्र में जितनी भी रुकावटें आ रही है, बॉस कलीग का सपोर्ट नहीं मिल रहा, एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, नई जॉब सर्च कर रहे हैं, वो स्थिति पक्ष में नहीं आ रही है, इंटरव्यू हो रहे हैं किंतु क्रैक नहीं हो रहे हैं, जॉब स्थान के ऊपर आपके लिए मनचाही स्थितियां नहीं बनकर आ पा रही है, या फिर व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में जो चीजें डिलेगत अवस्था की तरफ आ रही है, शनि के जागृत होते के साथ में ही आपके कर्म दृष्टिकोण की स्थितियां बड़े सुंदर स्वरूप में रिजल्ट बनाकर देना प्रारंभ करेंगी। यहां समझिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज आपके एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं। और एकादश भाव क्या है? तो ये आपके आय भाव का स्थान बनाता है। ये आपकी डिजायर्स, बड़े भाई और छोटे भाई बहन और साथ में ही छोटी बीमारियोर्ं की स्थिति की अवस्था को भी दर्शा कर देता है। जैसे ही ये जागृत होंगे, आपके आय में वृद्धि के आयाम बनाकर देते हैं, एक से अधिक आय के सेकंड अर्निंग सोर्सेस की स्थिति को निर्मित कर देंगे। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति का योग बना कर देते हैं। स्वास्थ्य रूपी योग में यदि कोई समस्या देखने को मिल रही है, वो समाप्त होगी। और सबसे विशेष गतिविधि कि कोई भी व्यक्ति की जो डिजायर बनी हुई है, आपकी मनोकामना बनी हुई है कि मेरा ये कार्य हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो वह कार्य करने की दक्षता भी शनि महाराज अपने हाथ में लेते हैं। शनि के पास भी 3 दृष्टियां होती है और 3 दृष्टियों के आधार पर शनि महाराज 12 अप्रैल से आपके लिए कैसे फल देने वाले हैं, इसे समझिए। तो जहां शनि महाराज बैठते हैं, वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। आइए, शनि की जागृति दृष्टिगत अवस्था के अंदर आपके लिए कैसे लाभ लेकर आ रही है, इसे समझते हैं। 1, 2, 3 ये तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर दे रहे हैं और लग्न भाव पर शनि महाराज की दृष्टि। पिछले समय में आप देखिएगा, आपके ऊपर आलस्य प्रवृत्ति छाई हुई थी, कर लेंगे, हो जाएगा, अगर भाग्य के आधार पर होना होगा तो हो जाएगा। बारीक अवस्थाओं में कार्यों को टालते हुए आ रहे थे, मन नहीं कर रहा था किसी भी कार्य करने को, डिसीजन आप ले रहे थे तो कहीं ना कहीं गलत सिद्ध हो रहे थे। अब आप देखिएगा कि आपके व्यक्तित्व की स्थितियां, जिनकी अवस्था के अंदर आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थितियों में अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति जो आपके साथ बनी हुई थी, ये समाप्त हो जाएगी। आपके निर्णय लेने की जागृति एक अलग तरीके से काम करेगी, जो कि समाज, परिवार, कुटुंब और कर्म क्षेत्र में आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में रिजल्ट बनाकर देती है। सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को दृष्टि देंगे और पंचम भाव क्या है? तो ये आकस्मिक लाभ का भाव है, ये आपके लिए विद्या का भाव है, ये आपके लिए संतान का भाव है, ये आपका पेट से संबंधित स्थिति को दर्शाता है, ये आपकी मेमोरी को दर्शाता है, ये बुद्धिमत्ता चातुर्यमत्ता की स्थिति को दर्शाता है और ये लव अफेयर रोमांस की स्थिति को भी दर्शाता है। इस स्थान पर जब शनि महाराज जागृत अवस्था के अंदर आपको लाभ देंगे, किसी भी प्रकार के आकस्मिक लाभ की गतिविधियां आपके लिए निर्मित कर देते हुए पाए जाते हैं। आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया, ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बना देगा। कोई शेयर बाजार के अंदर यदि आप इन्वेस्ट करने का विचार कर रहे हैं, इस समय में कीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे रिटर्न बनकर आते हैं। विद्यार्थियों को विद्या क्षेत्र में कंपटीशन के अंदर सफलता का योग बना कर देंगे। यदि आप एक वृषभ राशि के जातक हैं, संतान के करियर से, विद्या से, भाग्य से, विवाह से किसी भी प्रकार की चिंताग्रस्त अवस्था का योग यदि आपको सामना करना पड़ रहा है, संतान संबंधित स्थिति के योग बड़े अच्छे स्वरूप में आपके लिए बनकर आएंगे। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी स्थिति में समस्या देखने को मिल रही है, इसे भी समाप्त करते हैं। आप अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्यमत्ता की दक्षता के दम पर जीवन में समाज, परिवार, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में यशमान प्रतिष्ठा को प्राप्त करो। यदि रिलेशनशिप में बने हुए हो तो अब आप देखिएगा, रिलेशन भी आपके मधुर होते हुए दिखाई देंगे। 8, 9, 10
10वीं दृष्टि शनि महाराज की आपके अष्टम भाव पर जा रही है और ये सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था को दर्शाता है, क्योंकि हर व्यक्ति निराश कब हो जाता है? जब मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे, बार बार लग रहा है कि होने वाला है ये कार्य, किंतु फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आकर खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति निराश हो जाता है और अस्तगत अवस्था के चलते पीछे समय में आपने इसी स्थिति को देखा होगा कि मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन बन रहा है, कार्यों में बार बार रुकावटें आ रही है, लग रहा है आपको ये कार्य होने वाला है, फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आकर खड़े हो जा रहे थे। तो अब यहाँ से शनि महाराज की उदय अवस्था में दृष्टि जो जाएगी, ये आपके कार्यों में जो रुकावटें देखने को मिल रही थी उन्हें समाप्त करेंगे। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थितियां जो बनी हुई थी उन्हें समाप्त कर देते हैं। आपके मन के अंदर जो अज्ञात भय बना हुआ था कि क्या ये मेरा कार्य होगा कि नहीं होगा, करूं कि ना करूं, इस स्थिति से बाहर निकालकर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। लक फैक्टर आपके लिए परिपूर्णता से कार्य करेगा और कर्म दृष्टिकोण की स्थिति में जो आपने कोई भी गोल बनाया है, इसमें श्रेष्ठगत अवस्था का योग बनाकर देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उदय अवस्था के पश्चात शनि महाराज की स्थिति तो बहुत अच्छी होने वाली है, किंतु क्या सबके लिए समान फल देंगी? ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसे आपको कोई अन्य लोग बताते ही नहीं हैं। और परिणाम क्या होता है कि आपने ये कार्यक्रम देख लिया, अब आपके मन में बड़ा उत्साह जागृत हो गया कि 12 तारीख से तो बहुत अच्छा होने वाला है, किंतु कई लोगों के साथ तो सच में 100% अच्छा होगा। कई लोग जैसे खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे और कई लोगों के साथ में और ज़्यादा समस्या होने वाली है। ऐसा क्यों होता है? किसी भी ग्रह का जब आप फलादेश सुन रहे हो, 3 पार्ट में राशि तो वही है, किंतु 3 पार्ट में लोगों को फल क्यों मिलता है? तो उसके लिए आपको इसे साइंस की तरह समझना जरूरी होता है। जब आपकी कुंडली के अंदर जिस ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं, उसके लिए शास्त्र क्या कहता है कि फलादेश सुनने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में जिस ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं वो पीड़ित अवस्था में तो नहीं है। अब आपके मन में फिर संशय आएगा कि पीड़ित अवस्था को कैसे चेक करें, तो एक छोटा सा कष्ट कर लीजिए, अपनी कुंडली खोलिए। जो स्थिति मैं आपको कुंडली में बता रहा हूं, इसे आप अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए। आपको 1 मिनट में पता पड़ जाएगा कि शनि महाराज की उदय अवस्था आपके जीवन में बहुत बड़ा उजागर अवस्था को निर्मित करने जा रही है कि नहीं जा रही। आज हम वृषभ राशि पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमने नंबर 2 से कुंडली बनाई है। इसे आप लेमैन लैंग्वेज की तरह समझिए। यहाँ पर आप एक बार समझिए कि कोई भी नंबर लिखा हुआ ही नहीं है। आप सिर्फ इस स्थान को फोकस करें आपकी कुंडली में कि यहाँ पर ये लग्न स्थान होता है। आपकी कुंडली कंप्यूटराइज बनी हुई है तो यहाँ लिखा हुआ भी होगा, ये लग्न स्थान होता है। शास्त्र क्या कहता है कि लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में शनि नहीं होना चाहिए। इसे कैसे काउंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6वां स्थान हुआ। 7, 8, ये 8वां स्थान हुआ। 9, 10, 11, 12, ये 12वां स्थान हुआ। लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में शनि महाराज नहीं होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन के अंदर शनि महाराज जहां आपकी कुंडली में नंबर 1 लिखा हुआ है, इस स्थान पर शनि नीच के हो जाते हैं। और यदि आपकी कुंडली में भी नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो ये उदय होने के पश्चात भी आपको कभी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर ग्रह को स्थान दोष लग जाता है और ये बाध्य हो जाते हैं व्यक्ति को अशुभ फल देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ यदि आपकी कुंडली के अंदर 6, 8, 12 में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में नहीं है, कुंडली के कारकत्व अवस्था लेकर एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, विश्वास मानिए यही वो तारीख है जहां से आपके जीवन में जागृति की एक नई राह और एक नई चाह उत्पन्न होती हुई दिखाई देंगी। क्या करना चाहिए ताकि शनि की स्थिति हमें परिपूर्णता से लाभ दे पाए? ओम शन शनश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना बड़ा अच्छा है। शनि चालीसा का पाठ अगर करना संभव ना रहे, सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से बड़े अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। 6, 8, 12 में शनि महाराज बने हुए हैं या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, कोई लाख क्यों ना कह दे, गलती से भी नीलम मत पहन लीजिएगा, अन्यथा आप अपने पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। इवन आपको शनिवार के दिन ब्लैक ब्लू का यूज भी नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर नीचस्थ अवस्था में नहीं है, 6, 8, 12 में नहीं है, शनिवार के दिन ब्लैक ब्लू का यूज कीजिए, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। नीलम धारण करना आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में लाभ देता है, किंतु फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा किसी अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही स्टोन धारण कीजिएगा, ऐसे नहीं करना है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।